आउटर गॉड्स द एब्सोल्यूट एंटिटीज, जो सुप्रीम बीइंग के नाम से जानते हैं। इन्होंने एंशिएंट टाइम से ही काफ़ी सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। सुप्रीम बीइंग्स लगातार कई यूनिवर्स को क्रिएट करते रहते हैं और उनमें जीते हैं। अनंत सबसिस्टेंस बनने के प्रोसेस में वापस से सोल और लाज ने जन्म ले लिया। इस एंडलेस साइकिल में सुप्रीम बीइंग्स बोर होने लगे। उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने का सोचा और वो था अपने क्रिएचर को दूसरे क्रिएचर ने जो तबाही मचाई होती है वह देख के सुप्रीम बीइंग को मज़ा आने लगा। हालांकि इसका मतलब यह हो गया कि अनंत क्रिएचर को अनंत काल तक लड़ना पड़ रहा था। वो मरते रहें और दूसरे क्रिएचर जिंदा होते रहें। यह साइकिल लगातार चलती रही। सुप्रीम बीइंग को बोरियत को दूर करने के लिए एक जरूरी घटना बन गई। यह सब चल ही रहा था, लेकिन एक सुप्रीम बीइंग्स जो अनंतवार को देख रहा था वो अपने ही क्रिएशन के हाथों द्वारा मारा गया। जैसे ही दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को इसके बारे में पता चला, वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए और उस दुनिया को देखने लगे जिसने अपने मास्टर को ही खो दिया। अपना साथी सुप्रीम बीइंग्स जो अपने ही क्रिएशन के हाथों द्वारा मारा गया, इससे सुप्रीम बीइंग्स को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। उन सभी सुप्रीम बीइंग्स के विचार सेम ही थे। पहले जो मालिक के पावर को हासिल करेगा वही मास्टर बनेगा। उसके बाद हमें सूहो के स्कूल को दिखाया जाता है। सूहो अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया है। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है, क्या तुम एक मजाक कर रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है? दूसरा फ्रेंड कहता है, अरे यार मुझे फिर एक साल रिपीट करना होगा। यह सुन के सूहो हंसने लगता है और वो कहता है, आखिरकार मैं इस नर्क से आज़ाद हो जाऊंगा। तभी वहाँ पे ली नाम का एक लड़का आ जाता है जिसे हमने सोलो लेवलिंग के साइड स्टोरी में देखा था। ली साहू से कहता है, साहू कंग्रेचुलेसन, मैंने सुना कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था तुम्हारे पास कोई ऐसा टैलेंट है। वैसे तुम ड्राइंग में कब से टैलेंट हो गए? हाँ। सूहो ली को पहचानता ही नहीं और वो उससे कहता है, हाँ समझो। यहाँ पे यह सुन के ली थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो साहू से कहता है, मैं किंग समचुल नहीं हूँ, मैं लियो चुल हूँ। साहू से कहता है, वो ऐसा क्या? आगे ली कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा स्कूल कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। साहू कहता है, हाँ मेरी वजह से। अब कम से कम तुम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। इनकी भसड़ सुनकर एक लड़की दूसरे लड़की से कहती है, वो देखो ली फिर से शुरू हो गया, हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं। पता नहीं क्यों वो ऐसे बच्चों वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी लड़की कहती है, हाँ पता नहीं, वो शौक के साथ ऐसा करता रहता है। बेचारे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, फिर भी वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ली साहू को एक पंच करने लगा, पर साहू ने अपने घुटने से मुंह पर एक जोरदार वार करता है और उससे कहता है, ग्रेजुएट होने तक हम शांति से जीते हैं। तभी ली हमले को देखकर हंसने लगा और सूहो के वार से उसे कुछ भी नहीं होता है। वह सूहो से कहता है, आखिर ये क्या था? मुझे तुम जरा सा भी दर्द नहीं दे सके। तभी ली के हाथ में अचानक से एक ऑर्ब आ जाता है और वो सूहो पर अटैक कर देता है। सूहो बड़ी मुश्किल से ली के अटैक से बच पाता है। ली के अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अटैक से लॉकर भी टूट जाता है। ली को कुछ भी समझ नहीं आता उसके साथ ये क्या हुआ। आगे हमें सीधा 2 साल बाद दिखाया जाता है। सूहो जहां अपने आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए सूहो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है। यह एक डी रैंक गेट है। इससे क्लियर करने के लिए हंटर पहले अंदर ही जा चुके हैं। एसोसिएशन वाले लोग यहाँ से लोगों को दूर कर रहे हैं। सूहो कहता है, एक और नया गेट। 3 साल पहले दुनिया में अचानक से नए गेट्स अपीयर होने लगे। दुनिया में एक बड़ा सा चेंज आ गया। गेट्स डंजनों के अंदर जाने का रास्ता है और एक सर्टेन अमाउंट गुजर जाता है तो डंजनों के अंदर के सभी मॉन्स्टर लोगों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि इन लोगों में भी चेंजेस होने लगा। कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले यूजर्स जो माना का यूज करते हैं वो यह सब वो जो हो रहा था उसके खिलाफ जाने लगे और वो कम दिखाई देने लगा था। दुनिया काफ़ी तेज़ी से चेंज होने लगी, इसलिए लोग सोचने लगे कि यह सब काफ़ी लंबे तक चलने वाला है। फिर एक अवेकन जिनका नाम वू जुनचुल है, उन्होंने हंटर एसोसिएशन बनाया जहां अवेकन जमा होते हैं। उन्होंने हंटर नाम का एक जॉब भी बनाया और उससे यह केवास उम्मीद से पहले ही जल्दी खत्म होने लगा। अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइड हैं। आगे हम देखते हैं कि सूहो अपने ड्राइंग क्लास में आ गया था। वह इस चेंज के बारे में सोच ही रहा था कि कैसे अब स्ट्रांग लोग बहुत ही आसानी से कमज़ोरों पे भारी पड़ जाते हैं।
हमें सुहो का पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहां ली ने उसे हरा दिया होता है। वो कहता है नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन उनका रैंक ए वालों के अवेकनिंग से डिफरेंस बनाया जाता है। अगर हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अवेकन के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसी वजह से हंटर को बड़ी इज्जत दी जाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन शांति से जी पाते हैं। लेकिन मैं किसी की काम नहीं आ रहा। यह सेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवाती है। मुझे लगता है कि मैं इस बात का आर्डर डालने लगा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। सच है कि मेरा जीवन दूसरों पर निर्भर है, और जिस समय मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे पास होता है, मैं जो पजेस करता हूँ, वो अचानक से गायब होने लगता है और पावर ना होने के सेंस भी भर जाती है। माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा जैसा हूँ। मुझे पता नहीं जिस पावरलेस हालत में मैं अभी हूँ, पापा इस हालत में कैसे निकलते। सुहो की ड्राइंग टीचर ने उसे आवाज़ देती हैं और कहने लगती हैं, आज तुम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो और ड्रॉ करने में तुम्हें इतना मज़ा क्यों आ रहा है। सुहो कहता है मैंने जो फील किया मैंने बस वो ड्रॉ कर दिया। सुहो कहता है मैंने जो फील किया मैंने वो बस बना दिया। टीचर कहता है क्या वो एक एंट है? एक एंट के लिए तुमने जो ड्राइंग किया है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक ह्यूमन जैसा है। हम देखते हैं कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। उसे देख के वो मन में कहता है आखिर मैंने ये क्यों ड्रॉ किया। आगे हमें उसी गेट को दिखाया जाता है। हंटर्स ने गेट को क्लियर कर दिया था, वो बाहर आने लगे थे। हंटर किम अपने साइड के वर्कर से कहता है हमने डंजनों की रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसे हम हंटर एसोसिएशन को बताना ज़रूरी समझते हैं। हमें अंदर एक नए प्रकार के मॉन्स्टर को देखा है जिसे ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर कहते हैं, जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम निकल रही थी। उन्होंने फैंग्स और क्लॉथ से हम पे अटैक किया। हालांकि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन उनके अटैक से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच हो गया। इससे कुछ नहीं होगा, वो मॉन्स्टर कुछ खास नहीं थे। ये सुनकर वर्कर कहता है हम यकीनन जब से गेट अपीयर हुआ है ऐसे मॉन्स्टर को देखा नहीं गया। मुझे खुशी है कि वो मॉन्स्टर ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है हंटर किम, अब ये केस ऐसा है तो रेड में क्या हुआ इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि गेम को एक सन मॉन्स्टर ने कब्ज कर लिया था। उधर से उस मॉन्स्टर की तरह से ब्लू फ्लेम चलने लगती है और अगले ही पल किम इस बंदे को बाइट करता है। यह देख के वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। किम अपने रेड के मेंबर को ही बाइट करने के लिए आ जाता है। वो बंदा कहता है ये तो वही सेम फ्लेम है जो हमने डंजनों के अंदर मॉन्स्टर में देखी थी। किम इस मेंबर पे हमला कर देता है। सभी के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और यह सारी भसड़ की आर्ट यूनिवर्सिटी से बाहर हो गई। स्टूडेंट देखने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सुहो भी यह देखने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को बाइट करके उनके मॉन्स्टर बदल देते हैं। सुहो के साइड का स्टूडेंट कहता है उनकी आंखों में तो ब्लू लाइट है जैसे कि वो मॉन्स्टर है। लड़की कहती है यह मत कहो, डंजन ब्रेक हो गया है। लड़का कहता है चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लड़की कहती है नहीं, हमें यहाँ रुक के हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। तभी लड़का अपने टीचर से कहता है महिम आप तो अवेक हुए हैं ना, तो आप कुछ कीजिए। टीचर कहते हैं पर मैं बस एक ई रैंक का हंटर हूँ। इनकी ये बात चली रही होती है कि एक एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। सुहो उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो एक स्टूडेंट को बाइट कर देता है। सुहो यहाँ से भागने लगता है और वो सभी को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन सुहो के सामने एक लड़की का पैर फंस जाता है। वो सुहो से हेल्प मांगने लगती है। सुहो भागने लगता है और लड़की से कहता है मैं हंटर को लेके आता हूँ। कुछ आगे जाने के बाद सुहो अपने मन में कहता है लालत है, मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं हंटर को लेके आऊंगा। ये तो ऐसा है कि मैंने उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ रहा हूँ, पर मेरे जैसा नॉन अवेकन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। लालत है, ये नॉन अवेकन भले ही अपने पावरलेस के दोस्त को देते रहता हूँ। लड़की रोने लगती है। मॉन्स्टर छलांग कर लड़की को बाइट करने के लिए पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी सुहो उससे पे हमला कर देता है। वो अपने मन में कहता है यकीनन डैडी यहाँ पे होते तो वो भी यही करते हैं। सुहो मन में कहता है बहुत समय पहले मुझे एक सपना आया था, एक सपना जो गेम के बारे में था। मॉन्स्टर को हराने के लिए एक फ्लोर पे मैं स्ट्रांग होता था।
मैं लेवलअप किया और बार बार लड़ता रहा। जैसे जैसे मॉन्स्टर स्ट्रांग होते गए मैं भी स्ट्रांग होता चला गया और बहुत सारे चैलेंज के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पे पहुंच ही गया। जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। मुझे पता था कि वो मेरा एनिमी था, फिर भी मैं उसके पावर से जलने लगा था, लेकिन साथ ही मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी। पर पता नहीं किस कारण से फाइनल बॉस मेरे डैड ही थे। ये शायद इसलिए क्योंकि मुझे मेरे डैड की तस्वीर दिखाई देती थी। मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। वो इतने पावरफुल कैसे बने? तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हो गया था। सुहो मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? मैंने सुना था कि अवेकन के अटैक जिनके पास माना नहीं होता है उनको मैजिक बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। तभी समय रुक जाता है। सुहो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या समय रुक गया? सुहो के सामने एक नोटिस आ जाती है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ वीक को कंप्लीट कर लिया है। अभी आप एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? ये देख के सुहो कहता है, यह तो उस गेम के सपने जैसा ही है। अगर मैं उस सपने में जैसे ही फाइट करता हूँ तो इसे ना एक्सेप्ट करने का कोई कारण ही नहीं। वैसे भी यहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। सुहो तो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम मैसेज देता है, कांग्रेचुलेसन, अब आप प्लेयर बन चुके हैं। तभी सुहो ने एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया था तो उसे रिवार्ड में एक ग्रेट काइंड की स्पेल मिल जाती है। इससे सुहो की लाइफ टाइम के लिए स्ट्रांग और हेल्दी रहेगा। ये जो रिवार्ड मिला था ये एक सीक्रेट क्वेस्ट था। लोगोविटी नाम का इफेक्ट मिल जाता है जिससे सुहो सारी बीमारियां शहर और सारे स्टेट इफेक्ट से हिल भी जाते हैं। सोने से ये एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा एनस हो पाएगी। आगे सिस्टम बताता है कि सुहो को डेवलप करने में वो उसका हेल्प करेगा। फिर सिस्टम वार्निंग देता है कि यह कोई ड्रीम नहीं है, तो अभी बस यह एक लाइफ है और सुहो सावधान होने के लिए कहता है। यह सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, यह तो गेम की तरह एक विंडो है जैसे मैंने सोचा था। तभी सुहो को एक क्वेस्ट मिल जाती है। सुहो को इस मिस्टर बन को हराना है और लेवलअप करना है। अब सुहो इन बीस्ट की रैंक को देख सकता है। यह मिस्टर बर्न मास्टर के अवेकन रैंक का है। सुहो उस लड़की से कहता है, जल्दी यहाँ से भागो। लड़की कहती है ठीक है। यह कहकर और वहाँ से निकल जाती है। तभी यहाँ पे दो मिस्टर बर्न आ जाते हैं। यह उस अवेकन का ही है। एक्चुअली यह ह्यूमंस ही हैं जो मिस्टर बर्न बदल दिया गया है। जो अवेकन मिस्टर बर्न है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और जो नॉन अवेकन है वो सिंपल ही हैं। सभी इन बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है, अगर मैं सोच के अवेक हुआ हूँ तो यह मेरे लिए वो कुछ खास ही नहीं है। तभी सुहो मिस्टर बर्न को एक पंच कर देता है। साहू के एक पंच से वह मॉन्स्टर तुरंत ही खत्म हो जाता है। यह देख के मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। साहू उस दूसरे अवेकन मिस्टर बर्न को भी हरा देता है और उसका लेवलअप भी हो जाता है। सुहो अपने मन में कहता है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं सच में अवेक ही हुआ हूँ। सुहो एक डी रैंक के मिस्टर बर्न को पंच कर देता है, लेकिन इससे मिस्टर बर्न को कुछ भी नहीं हो पाता। यह देख के सुहो भी हैरान हो जाता है। आगे मिस्टर बर्न अपने क्लॉज से सुहो पे अटैक कर देता है और सुहो की छाती में एक गहरा डैमेज हो जाता है। सुहो मिस्टर बिन की किक को पीछे मारकर ढकेल देता है और वह मन में कहता है, लालच है, इसने मुझे घाव दे दिया। अब मैं मैजिक बिस्ट बन जाऊंगा। क्या मैं अवेक होने के बाद तुरंत ही ऐसे मैजिक बिस्ट में बदल जाऊंगा? तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि अपने रिस्ट्रिक्ट में हार्मफुल स्टेट इफेक्ट को डिटेक्ट किया है। लोगोविटी एबिलिटी से इस इफेक्ट को हटा दिया जाता है। हम देखते हैं कि सुहो का घाव हील हो रहा होता है। यह देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वह मन में कहता है, क्या लोगोविटी? अरे हाँ, अब मैं इसके बारे में ज़्यादा सोच पा रहा हूँ। जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद है कि मैंने इस स्टेट विंडो को पहले भी देखा है। तभी उस मिस्टर बर्न ने सुहो पर अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ही उस अटैक को ब्लॉक कर रहा था। सुहो अपने मन में ही कहता है, अगर मैं एक डी रैंक के मिस्टर बर्न से भी वीक हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरा रैंक ई है। और यार मैं बस अभी अवेक ही हुआ हूँ और मैं इन रैंक वगैरह के बारे में सोचने लगा हूँ। मिस्टर बर्न सुहो पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। सुहो अपने मन में कहता है, लालच है, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। तभी सुहो को याद आता है कि उसे किस्ट के अवार्ड में रिवार्ड मिले हुए हैं। सुहो रिवार्ड को देखने लगता है। उसे 5 स्टेट और 2 स्टेट पॉइंट मिले हैं। सुहो उस रिवार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। सुहो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो मिस्टर बिन को एक किक मार के पीछे से फेंक देता है।
और तुरंत उस पर एक जोरदार पंच करता है। हालांकि अभी यह काफ़ी नहीं होता। तभी सुगो उसके जो 5 स्टेट पॉइंट बचे थे वो भी उसमें डाल देता है और उसकी स्ट्रेंथ 19 हो जाती है और वह फिर से मिस्टर बन पर एक जोरदार पंच करता है। इस बार मिस्टर बन को काफ़ी तगड़ा डैमेज हो जाता है और वह सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। सुगो तुरंत उसे एक पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और मिस्टर बन नीचे गिर के खत्म हो जाता है। सुगो का 3 लेवल अप हो जाता है। सुगो कहता है मैं जीत गया, इसके साथ ही मैं एक अवेक भी हुआ हूँ। अब मैं इस तबाही से लोगों को बचा सकता हूँ। तभी सुगो बाहर की हालात को देखने लगता है। तभी उस पर सी रैंक का अवेकन मिस्टर बीन अटैक कर देता है। यह वही हंटर किम है जिसकी वजह से इतनी तबाही होके रखी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, ये मेरा नया चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।